Hi students, I hope you are all doing good since our last class. Today we will discuss about the monopoly market and price discrimination process. We all know these two falls under the macroeconomics, specifically in market economics. So there are other markets also in the market economics, such as perfectly competitive market, oligopoly market, and monopolistically competitive market, duopoly market. And monopoly is itself is a unique market feature in the market economics which have some exclusive features. आज हम ये आपसे डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा मार्केट है, इसका क्या फीचर्स है, एंड देन ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस विच इज़ ऑल्सो डन बाय ए मोनोपोलिस्ट इटसेल्फ. Let's start with defining the monopoly market. Monopoly market क्या है कि this is the market structure where you can find only one seller for a particular commodity and there are large number of buyers exist. Okay, आपको कोई और दुकान मिलेगा नहीं जहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलता है, एंड as there exists no competitors for that product in the market, generally a monopolist used to have complete authority over the price and quantity and other things associated with this business. मतलब पैकेजिंग कौन सा होगा, इसका मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, मोड ऑफ सेलिंग कैसा होगा, एवरीथिंग में इसका कंप्लीट अथॉरिटी रहता है. और जनरली देयर यूज नॉट टू बी एनी लिमिट इन द फिक्सिंग ऑफ प्राइस. आई मीन प्राइस तो थोड़ा बहुत फिक्स हो भी जाता है डिमांड और सप्लाई कर्व से, जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन देयर इज़ नो प्रॉफिट मार्जिन लिमिट. आई मीन कितना प्रॉफिट रखना चाहता है वो ये पूरा उनका अपना डिसीजन होता है, इस पर किसी का कोई लिमिट नहीं बनता है. तो दिस इज़ व्हाट आई कॉल मोनोपोली मार्केट. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स इन टुडेज टाइम, आप रेलवे मिनिस्ट्री को देख लीजिए जहाँ पे रेलवे सर्विस प्रोवाइड किया जाता है. और आपको रेलवे मिनिस्ट्री के अलावा और कोई सर्विस प्रोवाइडर मिलेगा नहीं जो रेलवे सर्विस आपको देगा. लेट्स नॉट टॉक अबाउट द प्राइवेटाइजेशन इन द रेलवे इंडस्ट्री. आप वेस्ट बंगाल पे देख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के बारे में. WBSEDCL इज द ओनली इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइडर टू इट्स सिटीजन. लेट्स नॉट टॉक अबाउट द CESC इन इंडिया पावर विच रिसेंटली हैव केम इन टू द इंडस्ट्री. ओके, तो ये क्या होता है कि ये मोनोपोली मार्केट है, इस पर इसका कंप्लीट अथॉरिटी बनते हैं कि प्राइस को कैसे रखेंगे. दिस इज़ व्हाट यू कॉल मोनोपोली मार्केट. एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि इफ़ अ सिमिलर प्रोडक्ट इज सोल्ड टू अ डिफरेंट कस्टमर्स एट डिफरेंट प्राइस लेवल इज नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. मतलब यू आर एडॉप्टिंग अ डिस्क्रिमिनेटेड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. मतलब आप एक ही प्रोडक्ट को सेल करते हो डिफरेंट कस्टमर को एट डिफरेंट प्राइस. दिस इज व्हाट यू कॉल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. तो ये एक एग्जांपल मैं पहले देता हूँ, फिर इसका दो कंडीशंस है जो जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हेन इट इज़ पॉसिबल टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस. ये हम आपको इसके बाद में बताएंगे. सपोज एक बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का. मान लीजिए आज के दिन में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस के लिए दो कैटेगरी का कनेक्शंस होता है, एक डोमेस्टिक कनेक्शन एंड एक होता है कमर्शियल कनेक्शन. तो डोमेस्टिक कनेक्शन में क्या होता है कि रेट थोड़ा कम होता है, कमर्शियल कनेक्शन में क्या होता है रेट थोड़ा ज़्यादा होता है. तो दिस इज़ एक्चुअली डन बाय द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इन आवर स्टेट. वी कॉल दिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ऑल्सो देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल. आप रेलवे पे देख लीजिए, मतलब आपको कहीं जाना है, आज से 2 महीना बाद जाना है, आपने आज टिकट खरीद लिया तो आपको एक प्राइस देना पड़ा. और मान लीजिए आपको उसी ट्रेन में आपको जाना है लेकिन आपको कल ही जाना है, जिसका टिकट परचेस का विंडो 90 डेज़ पहले ओपन हो गया था, तो आपको कल ही जाना है इमरजेंसी बेसिस पे. उस ट्रेन पे आपको जाने के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है. दिस इज़ व्हाट यू कॉल द डायनामिक प्राइसिंग. तो डायनामिक प्राइसिंग भी एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ही एक पार्ट है, जहाँ पे टाइम फैक्टर हो जाता है कि आपको कितना प्राइस आपसे चार्ज किया जाएगा. अगर आपको इमरजेंसी है, आपके पास टाइम कम है, आपके पास ऑप्शंस कम है, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है और आपको जाना ही है, तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा. एंड कम्पेयर टू दैट आपके पास जब ऑप्शंस था, मतलब आज से 90 दिन पहले जब विंडो ओपन हुआ था, तब यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, लॉट्स ऑफ ट्रेन्स देयर. बहुत सारे ट्रेन पे सीट्स भी थे, आपको रिजर्वेशन करना था और एक दिन में बहुत सारा स्लॉट्स भी थे, तो तब जाके आपको उतना पैसा देना नहीं पड़ा कंपेयर टू टुडे. तो दिस इज़ व्हाट यू कॉल डायनामिक प्राइसिंग. ये तो एयरलाइंस पे आपको बहुत दिनों से मिलेगा कि ये मतलब दिस इज़ फेमिलियर इन एयरलाइन बिजनेस सिंस लॉन्ग. लेकिन एयरलाइंस की बात हम इसलिए नहीं करेंगे कि एयरलाइंस industry is not a good example, not an example of monopoly in the sense. So we will not discuss about the dynamic pricing in airlines business. Rather we will talk about the dynamic pricing in the railway industry. तो इसे हम बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेटेड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, जहाँ पे टाइम फैक्टर है. तो आपने देखा कि कहीं पे टाइम फैक्टर हो जाता है. ये जो चार्ज करते हैं कि किसको ज़्यादा चार्ज करें, किसको कम पैसा चार्ज करेंगे, मतलब फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ मोनोपोलिस्ट. और कहीं पे आप देखिए नेचर ऑफ द कनेक्शन, नेचर ऑफ द यूज़, नेचर ऑफ द कंज्यूमर इज डिटरमिनिंग फैक्टर कि
किसको हम कम पैसा चार्ज करेंगे, किसको हम ज़्यादा पैसा चार्ज करेंगे, जैसे कि वेस्ट बंगाल पे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हिसाब से होता है। ठीक है, मतलब जो कमर्शियल प्लॉट है उसके लिए ये इतना मायने नहीं रखता है, जैसे दैट इज़ नॉट मच, दे डू नॉट बॉदर मच अबाउट वेदर द प्राइस इज़ हायर और प्राइस इज़ लोअर, वट एवर द प्राइस, वो तो प्रॉफिट में निकाल ही लेते हैं। जब वो प्रोडक्ट सेल करेगा फैक्ट्री में जो बनता है, जब वो मार्केट पे आएगा तो उसका जो दाम रहेगा उससे प्रॉफिट होगा, तो उसको वो इलेक्ट्रिसिटी का जो भी कॉस्ट है वो उसके अंदर इंक्लूड हो ही जाता है। लेकिन जो बॉदर करता है कि वेदर द कनेक्शन इज़ देयर और नॉट, अगर कनेक्शन नहीं रहेगा तो 1 घंटा कनेक्शन नहीं रहा तो देयर इज़ ए लॉट्स ऑफ मतलब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड मनी, बहुत पैसा का नुकसान होता है। तो इसलिए वो लोग जो चीज़ में बॉदर ज़्यादा करते हैं कि कनेक्शन है या नहीं है, कनेक्शन का जो पैसा है वो ज़्यादा लग रहा है कम लग रहा है, इससे उसको वो लोग ज़्यादा बॉदर नहीं होते हैं। कंपेयर टू दैट आप डोमेस्टिक कंज्यूमर को देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर प्राइस थोड़ा सा कम या फिर नीचे हो जाता है तो उसका रिस्पांस मिलता है कि अगर प्राइस कम होता है तो कनेक्शन एक और लिया जाता है, प्राइस का ज़्यादा हो जाता है तो कोई ऑल्टरनेटिव कनेक्शन आ जाता है कि हमारे पास अभी WBSEDCL है, आज के ज़माने में तो इंडिया पावर भी आ गया है, तो ये बहुत ही रेलिवेंट हो गया। लेकिन जब नहीं था तब भी क्या होता कि इसका रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा होता, चर्चे ज़्यादा होते थे, तो इसको हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी के हिसाब से प्राइस डिटरमाइन होता है। जो मार्केट पे रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि हाईली इलास्टिक मार्केट, वहाँ पे प्राइस कम डिटरमाइन होता है। जो मार्केट पे इलास्टिसिटी कम होता है वहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस कम होता है, जैसे कि कमर्शियल कनेक्शन पे इसको हम बोलते हैं कि लेस इलास्टिक मार्केट, और उस पर प्राइस ज़्यादा चार्ज होता है। तो ये हम लोग आज डिस्कस किए हैं कि व्हाट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस इज। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिंपली मीन्स चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर अ सिमिलर प्रोडक्ट। और ये कौन करता है? दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर अ मोनोपोलिस्ट, बिकॉज मोनोपोलिस्ट हैज द कंप्लीट अथॉरिटी ओवर द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट। मोनोपोलिस्ट के अलावा दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी अदर मार्केट स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द डिस्क्रिमिनेटेड प्राइसिंग पॉलिसी। सो टुडेज क्लास दैट्स ऑल। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे, आपको ये दिखाएंगे यूजिंग द ग्राफ्स एंड अदर टेबल्स की ये डिस्क्रिमिनेटेड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि हर एक यूनिट का जो कंज्यूमर सरप्लस है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है जस्ट एज टू ब्रिंग अबाउट द मैक्सिमम प्रॉफिट इन द बिजनेस। तो जनरली ये मोनोपोलिस्ट के लिए पॉसिबल है। मैंने आपको पहले बताया कि प्रॉफिट मार्जिन कितना रखेगा, उसको कितना प्रॉफिट बनाना है, कम बनाना है, ज़्यादा बनाना है, कैसे बनाएगा, ये कंप्लीट डिसीजन उनका अपना होता है। सो दैट्स वाई वी कॉल कि मोनोपोलिस्ट के लिए ही ये पॉसिबल है डिस्क्रिमिनेटेड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना। So that's all for today's class. We'll meet again in next class and we'll discuss in detail कि क्या इनका conditions है and how far this is possible for the monopolist market to execute the price discrimination process. Thank you very much. Thank you.